हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बाकी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है, वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो अर्थात स्पष्ट सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर पर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ। ठीक है, तो स्वविवेकी शक्तियाँ क्या क्या हो जाएगा? विधेयकों को आपत्ति सहित वापस भेजना, सेकंड, एंड विधेयक को रोक कर रखना, ये भी होगा, एंड संसद को संदेश भेजना, सी 6। तो इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, 2, 3 एंड 6। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? ठीक है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना,
संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, बिल्कुल सही है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, बिल्कुल सही है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 3678। 3678 ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियां प्राप्त है, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोककर रखना, ये भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74 फर्स्ट के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेकी का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123 सेकंड क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति? वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है, और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 तक संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः राष्ट्र शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए है क्षमादान करे, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, अब ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक, निरंतरता। तो इसका सही आंसर होगा 6 और 7। रोक और निरंतरता हमसे पूछा गया, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 6 और 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। फर्स्ट है वास्तविक और लोकप्रिय, सेकेंड है औपचारिक और विधिक, थर्ड है राजनीतिक और नाममात्र, फोर्थ है संवैधानिक और नाममात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाममात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाए। तो इसमें क्या हो जाएगा,
फर्स्ट है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, बिल्कुल सही है। सेकंड है लेखा समिति के प्रतिवेदन को। थर्ड है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, बिल्कुल सही है। फोर्थ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 फर्स्ट एवं 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड फर्स्ट के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार है। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। सेकंड है, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। थर्ड है, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ आपको कार्यकाल दिया हुआ है राष्ट्रपति का, अवधि दिया हुआ है कि कौन से राष्ट्रपति कब से कब तक थे। ठीक है, तो फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक थे? तो 1974 से 1977। ठीक है, एन संजीव रेड्डी, इनका टाइम पीरियड था 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 से 1974 एंड वी गिरी 1967 से 1969। तो इस तरीके से ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे जबकि अन्य राष्ट्रपति थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जुलाई 2022 में संपन्न भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 17वां है। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी तथा इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।